बेटे हमारा टॉपिक आज फॉर आईजीसीएसई एंड ओ लेवल मैग्नेटिज्म। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर होंगे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज बेटे आगाज करते हैं मैग्नेटिज्म का। व्हाट्स अ मैग्नेट? बेटे हमारे पास मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट naturally occurring an iron oxide. Okay, it's iron oxide. It can attract material like iron, nickel and cobalt, and anything including these elements, iron, nickel and cobalt, magnet can attract them. So it's magnet, magnetic material, the material that can be attracted by a magnet. Those material which can be attracted by magnet are called magnetic material. They are also given name ferromagnetic material. इन्हें बेटे आपने कंफ्यूज नहीं करना. Now you see here, iron is magnetic material, nickel magnetic material, cobalt magnetic material, steel and alloy of iron magnetic material. Non-magnetic material, material that are not attracted by magnet. All the materials other than iron, nickel and cobalt are non-magnetic material, are called non-magnetic material. Brass, copper, although copper is metal but non-magnetic. Wood, plastic, aluminium, non-magnetic material. Permanent magnet, a magnet that retain its magnetism for a long time, is called a permanent magnet. You know the magnet used in the speakers at your home, in our mobile phones, in TV. Permanent magnets are usually made of steel alloy like Alnico, Alcomax. अब देखें बेटे, इन तमाम अलॉयज में यहाँ निकल मौजूद है, कोबाल्ट मौजूद है, और ये जो सेकंड अलॉय हमारे पास आ रहा है इसमें आयरन भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है. तो दे हेल्प टू मेक अस द परमानेंट मैग्नेट. मैग्नेटिक पोल, बेटे मैग्नेटिक पोल चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप आयरन स्प्रिंकल करते हैं ऑन टू अ बार मैग्नेट, हम देखते हैं फिगर बिलो में, मोस्ट ऑफ आयरन फिलिंग विल बी अट्रैक्टेड टू द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. These two ends are called poles of magnet. इन्हें हम बेटे हैं poles. At the poles the magnetic effects are strongest. ये देखें बेटे, हमारे पास सराउंडिंग में बहुत ज्यादा यहाँ पे आयरन फिलिंग अटैच है. यहाँ पे देखिए सराउंडिंग में ये पोल्स हैं, राइट. वन कैन बी नॉर्थ पोल, वन कैन बी साउथ पोल. हाउ कैन वी फाइंड दीज पोल्स के विच इज साउथ विच इज नॉर्थ? इनको बेटे लोकेट करने का क्राइटेरिया हमारे पास ये है. फर्ज कर लें हमारे पास एक मैग्नेट है जिसपे पोल लेबल नहीं है, पोल्स आर नॉट लेबल ऑन इट. तो हमने बेटे इसको हैंग किया फ्रीली, इसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया. कहाँ पे? अर्थ पे. तो जब इसे आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, द एंड ऑफ मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, उसको हम नाम देते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल. ये नॉर्थ को ढूंढ लेता है, नॉर्थ सीकिंग पोल. और जो बेटे दूसरा एंड है वो होगा किरण टुवर्ड साउथ पोल ऑफ जियोग्राफिक अर्थ, इसे हम बोल देंगे साउथ सीकिंग पोल. तो ये बेटे इसमें हमने लेबल कर दिए. ये एग्जैक्टली सेम लाइन में नहीं होते, हल्का सा एक एंगल होता है इनके दरमियान, उसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं. तो एंगल ऑफ डिप आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. ओके जी. तो व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट bar freely, it will come to rest in the north south direction as shown in the figure. नॉर्थ एंड साउथ पोल ये क्यों होते हैं बेटे, इसकी हम बहस करेंगे आपसे अलग. मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि ये जमीन के अंदर जो मैग्नेट है वो कैसे बनता है, उसकी क्या वजूहत हैं. द एंड ऑफ बार मैग्नेट दैट पॉइंट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द अर्थ इज गिवन द नेम नॉर्थ सीकिंग पोल. ठीक है जी. दिस एंड इज यूजली आल्सो रेफर्ड एज नॉर्थ पोल, इसे नॉर्थ पोल भी बोल देते हैं या एन पोल. और द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट that points towards southern end of the earth, geographic pole की बात हम कर रहे हैं, is called south seeking pole, और बेटे से बोल देते हैं साउथ पोल या सिंपली एस पोल. यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट,
मेनली बेटे नेविगेशन के लिए यूज करते हैं इसको। एज सच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंपास फॉर नेविगेशन पर्पसेस। इसके अलावा इसके और भी बहुत से यूज हैं, हम आगे पढ़ते हैं जाके, ठीक है जी। लॉस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। बेटे लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल ये है कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा ये अनलाइक पोल, ये लिखा है हमारे पास अट्रैक्ट। ये नॉर्थ पोल है, यू सी इट इज साउथ पोल, ये अट्रैक्ट करेंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेंगे। बट लाइक पोल्स रिपेल, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अच्छा, अब जो रिपल्शन है ना बेटे, रिपल्शन इज द कंफर्म टेस्ट दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेट। ये बात बड़ी काबिल गौर है, इसके रीडिंग क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। If we bring a magnet near an object and attraction occur, we cannot conclude that the object is a magnet. हम फैसला नहीं कर सकते कि वो जिसको उसने अट्रैक्ट किया है वो मैग्नेट है, because that can be iron. This is because the object may either be a magnetic material, iron, nickel or cobalt, it can be anyone, or a magnet attracted by the other pole of magnet. But repulsion is the only test to confirm that an object is magnet. बेटे रिपल्शन टेक प्लेस होगी ओनली बिटवीन टू मैग्नेट्स, अट्रैक्शन के लिए कंफर्म नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन, आपके पास बेटे ये आयरन का रॉड था, इट वाज आयरन नेल। जब आपने आयरन नेल को अटैच लेके आए ना मैग्नेट के साउथ पोल के साथ, तो बेटे साउथ पोल ने इसको बना लिया नॉर्थ पोल और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसका ये एंड बन जाएगा साउथ पोल। Magnetic induction is the process of inducing, bringing about magnetism in ferromagnetic material. ये भी फिनोमेना आ रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटे आप लेके आए हैं मैग्नेट को नियर द आयरन क्लिप्स हैं बेटे हमारे पास ये वाली, ठीक है जी। तो आप देखें इसने आयरन क्लिप्स को अपने साथ अटैच कर लिया है, एक क्लिप ने दूसरी को, दूसरी क्लिप ने अटैच कर लिया तीसरी को। तो इस तरह बेटे ये हमारे पास फिनोमेना हुआ। बेटे इन द सेम वे अगर आप मैग्नेट के पास एक लेके आते हैं स्टील आयरन बार, बिकम इंड्यूस्ड मैग्नेट, कि ये आयरन बार था, इसका ये एंड बन गया साउथ पोल, इसका ये एंड बन गया नॉर्थ पोल। अब इस नॉर्थ पोल ने इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर देगा हमारे, ठीक है जी। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये होता क्या बेटे, इसकी कहानी क्या है? कहते हैं बेसिकली इट्स अ थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब देखें बेटे, कहते हैं जो होता है ना मैग्नेट, इसमें होते हैं दीज आर द टाइनी मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स, बट दे आर इन रैंडम ऑर्डर, राइट। अब ये मैग्नेट, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। जब बेटे आपने इनको मैग्नेटाइज कर दिया ना, तो आप देखिएगा दे ऑल गेट इन प्रॉपर ऑर्डर। जहां बेटे तमाम हेड्स इकट्ठे हो गए ना, हेड को हम बोलते हैं बेटे नॉर्थ पोल, तो ये बन जाएगा नॉर्थ एंड। और जिस तरफ तमाम टेल्स इकट्ठी हो गई हैं, ये बेटे बन जाएगा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो इट इज अ वे कि जब एक सफर शुरू होता है मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट बनने का, तो मैग्नेटिक मटेरियल में टाइनी मैग्नेट ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जब बनता है मैग्नेट दे ऑल गेट इन द प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है जी। तो ऑर्डर में आने के बेटे बड़े फायदे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं अपने आप को ऑर्डर में ले ला के अपनी हैबिट्स को। मैग्नेटिक सैचुरेशन, जब बेटे तमाम टाइनी मैग्नेट, कहते हैं एवरी मैग्नेट हैज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, this happen when all the magnetic domains in tiny magnets are pointing in the same direction, mean to say they all get in proper order. तो ये हो गया हमारे पास strongest possible magnet. In this state the magnet is said to be magnetically saturated, उससे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। मैग्नेटिक स्टोरेज, ये बेटे हमेशा करना आपने कि देखें अगर आप एक मैग्नेट के पास रखेंगे ना मैग्नेट, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल, इसके पास बेटे आपने प्लेस कर दिया एक और मैग्नेट, उसका आपके पास आ गया यहाँ पास ही, यू हैव अनदर मैग्नेट प्लेस्ड नियर बाय इट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब बेटे इनके टाइनी मैग्नेट्स को रिपेल करेंगे, इसके टाइनी मैग्नेट को रिपेल करेंगे, और इट स्टार्ट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ, इट स्टार्ट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ, और ये बेटे इसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप जब मैग्नेट को प्लेस करते हैं इनके
इनको प्लेस करने का बेटे एक बड़ा अच्छा ऑर्डर है, ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग। लुक एट दिस ऑर्डर। ये बेटे मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दो मैग्नेट अलग से, ठीक है जी। इसके साथ अपने प्लेस कर दिए आयरन स्ट्रिप, इट इज द सॉफ्ट आयरन कीपर स्ट्रिप। अब ये भी नॉर्थ पोल है, इसके साथ क्या बन जाएगा, साउथ पोल, इसका ये एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ये फिर मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल, जो एंड अटैच करेगा इससे वो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इस तरह से बेटे ये मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ को देर तक रिटेन रखेंगे, ठीक है। इट्स अ वे हाउ टू कीप द मैग्नेट्स सो दैट दे डू नॉट लूज देयर स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास बेटे, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहां पे एक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर देता है। Magnetic field is a region in which a magnetic object placed within the influence of the field experience a magnetic force. अब it is simple wording में region where a test magnet, चलिए टेस्ट मैग्नेट बोलते हैं, टेस्ट मैग्नेट experience magnetic force, उसे हम बेटे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ये देखें बेटे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, और कहाँ जाती है, टुवर्ड्स साउथ पोल। ये जा रही है नॉर्थ से, कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स साउथ पोल। बेटे अहम प्रिकॉशन यहाँ पे है कि कोई भी दो फील्ड लाइन सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं कर रही, हर फील्ड लाइन का अलग अलग ओरिजिन है, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां फील्ड लाइन ज्यादा है ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड ओवर है, राइट। और जहां बेटे फील्ड लाइन गैप आ गया, ये गैप बढ़ गया ना ये वाला, यहाँ वीक फील्ड है। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अ वे टू ड्रा मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप्स बेटे तीन है। नंबर फर्स्ट स्टेप बेटे ये हमारे पास है कि आपने प्लेस किया मैग्नेट को टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये आपने प्लेस कर दिया मैग्नेट को टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ओके जी। ये बेटे नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है। आपने इसकी ड्रा कर ली बाउंड्री लाइन, ठीक है जी, ताकि अगर मैग्नेट फील्ड ड्रा करते हुए डिस्टर्ब हो जाए तो दोबारा उसको प्लेस कर दें उसी ऑर्डर में। फिर बेटे आपने ये प्लेस यूज किया कंपस नीडल। अब कंपस नीडल क्या होती है, कंपस नीडल इज इटसेल्फ अ टाइनी मैग्नेट। ये बेटे होती है कंपस नीडल, ये सिंबल है इसका। ये खुद भी टाइनी मैग्नेट होती है, स्टील की बनी होती है नॉर्मली। इसमें ये शेप देखिए जरा इसकी, ये एरो है, ये इसकी टेल है बेटे, ठीक है। ये इसका एरो हेड होता है बेसिकली नॉर्थ पोल, और जो बेटे इसके होते हैं टेल, ये होता है साउथ पोल। अब होगा क्या, आपने प्लेस किया इस कंपास निडल को नियर द नॉर्थ पोल, इसकी टेल कहाँ आ जाएगी, टुवर्ड साउथ पोल, हेड अवे फ्रॉम नॉर्थ। इसको बेटे आपने यहाँ मार्क कर लिया पॉइंट ए। इसको आपने फिर दोबारा प्लेस किया इस तरह से कि इसकी टेल होगी टुवर्ड साउथ पोल, टुवर्ड्स सॉरी एंड ए, उसका अपने हेड की पोजीशन ये आ गई, आपने ये मार्क कर ली। फिर बेटे आपने कंपास को दोबारा आगे डिस्प्लेस किया, अब फिर इसकी टेल होगी टुवर्ड्स द प्रीवियस मार्क बी, राइट जी। और बेटे आपने फिर इसकी हेड की पोजीशन दोबारा मार्क कर ली यहाँ पे। इस तरह बेटे आप कंपास नीडल को मूव करते गए हैं, और आपने वन पोल से दूसरे पोल तक पहुंच गए हैं। इन दिस वे यू विल ड्रा अदर फील्ड लाइंस एज वेल। आपने ये फील्ड लाइन ड्रा कर ली इस तरीके से, आपने बेटे और फील्ड लाइन भी ड्रा कर ली इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये आपने एग्जामिनर को डायग्राम बना के बताएंगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन बनता है, क्योंकि उसमें आपके रिटर्न बैड फर्ज का इंप्रेशन है, बैड राइटिंग है, तो उससे बेटे हमारी बचत हो जाएगी, ठीक है जी। अ वे टू ड्रा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें फील्ड लाइन आपने कम से कम ये देखें, वन, वन, टू, थ्री, फोर, और कुछ और अपने फील्ड लाइन दो और ड्रा करते फील्ड लाइन, तो कम से कम बेटे 6 फील्ड लाइन आप ड्रा करें इसके अंदर, ठीक है जी। अदर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ये देख लें, एक और दिखा रहे हैं आपको मैग्नेट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये फील्ड लाइन ड्रा की है। अगर बेटे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो फील्ड लाइन डायरेक्टेड
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी। ये बेटे हमारा यहाँ फील्ड आ गया इसके लिए। अगर लाइक पोल है तो रिपेल करेंगे, ये नॉर्थ पोल है, सो ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, फील्ड लाइन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, राइट। लेकिन नाराज है, रिपेल कर रही है, देखें लाइक फील्ड रिपेल करती हैं। दरमियान का आ गया न्यूट्रल पॉइंट, इस रीजन में फील्ड नहीं है, ये नो फील्ड हेयर, मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन। ऐसे बेटे आपसे और मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटे आयरन फील्ड से ड्रा किया मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे उन्होंने। आयरन फील्ड से आपके पास बड़ा अच्छा फील्ड होता है, बट इट वर्क फॉर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, वर्क फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, नंबर एक। फील्ड पैटर्न ज्यादा क्लियर है। इट कैन वर्क विद कॉम्प्लेक्स मैग्नेट, ठीक है जी, उसका फील्ड भी आपको दे देगा। कॉम्प्लेक्स फील्ड है अगर, तो उसमें भी काम करेगा आयरन फील्डिंग मेथड, कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी बेटे काम करेगा। लेकिन डज नॉट वर्क फॉर वीक फील्ड, डज नॉट वर्क फॉर वीक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और बेटे इसके अलावा इसका नुकसान ये है, इट डज नॉट गिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं बताता, इट डज नॉट गिव डायरेक्शन, ये बेटे फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ नहीं मिलेगी, डज नॉट गिव फील्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये बेटे आप इस तरह से आयरन फीलिंग से भी मैग्नेटिक फील्ड गेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाय आयरन फीलिंग, ये देख रहे हैं दोबारा से, राइट जी। ये देखें, ये लाइक पोल्स हैं यहाँ पे ना, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ये रिपेल कर रहे हैं, दरमियान में कोई फील्ड लाइन नहीं है अब मिल रही आयरन फीलिंग्स, ठीक है जी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनका फील्ड देख लें, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गए। अच्छा बेटे प्रॉपर्टीज हैं आयरन की और स्टील की। जो होता है बेटे आयरन, आयरन को हम बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसकी खास बात आपने याद रख लेनी है, काम आएगी आपकी एलआर में भी। इजी टू मैग्नेटाइज, इजी टू डीमैग्नेटाइज, फौरी मैग्नेटाइज होगा और फौरी होगा डीमैग्नेटाइज। देखें बेटे आपके पास ये आयरन फिलिंग्स है, ये क्या है जी? आयरन फिलिंग। आपने अब आयरन को साथ अटैच किया मैग्नेट से, आयरन फिलिंग इसके साथ जुड़ गई। जो ही आपने मैग्नेट को रेज किया, आयरन फिलिंग दोबारा अलग अलग स्कैटर हो गई, बिखर गई, उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अगर बेटे स्टील होता तो स्टील इज हार्ड टू मैग्नेटाइज, हार्ड टू डीमैग्नेटाइज। ये देखिएगा, ये मैग्नेट है, ये स्टील है बेटे हमारे पास। ये जब आपने आयरन फिलिंग यहाँ अटैच की तो जुड़ गई। एज सुन एज यू मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम इट, तो दो स्टील हैव रिटेन सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई यू सी हियर फ्यू आयरन फिलिंग्स यहाँ पे जुड़ी रही हैं। तो स्टील की प्रॉपर्टी क्या है जी? हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड हार्ड टू डीमैग्नेटाइज, ओके। अब देखते हैं बेटे यूज ऑफ मैग्नेट। ये हमारे पास यूज है, आपके घरों में इसके इस्तेमाल एक नजर आता है आपको, यूजेस ऑफ मैग्नेट, ठीक। डोर कैचर, दरवाजे के बेटे पीछे लगा देते हैं हम लोग डोर कैचर। ये डोर कैचर दरवाजे को पकड़ लेता है, जो किचन कैबिनेट है उनमें लगे होते हैं डोर कैचर। फिर बेटे ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक रिले। ये मैग्नेटिक रिले क्या होता है? मैग्नेटिक रिले इज अ लो करंट ऑपरेटेड सर्किट। क्या है बेटे ये? लो करंट ऑपरेटेड सर्किट used to control large current carrying circuit, large करंट कैरिंग सर्किट। ये बेटे एग्जामिनर कोई पूछता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स की इसकी, ये है क्या चीज? इसका बेटे एग्जाम में सिंबल ये होगा हमारे पास, दिस वन, ये रिले, और बेटे ये साथ लगा होगा स्विच। तो इट इज सिंपल ऑफ मैग्नेटिक रिले, राइट। ये सिंबल होगा एग्जाम में। अब ये इसकी वर्किंग देखें भाइयों जरा। ये देखें बेटे, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी से बंदा नहीं मरेगा, ठीक है। अब बेटे आपने ये इसमें जो ही आप स्विच ऑन करते हैं, ये करंट फ्लो करेगा ऐसे, दिस वे। ये बेटे बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ पुल करना है। जब इधर पुल होगा तो ये पॉइंट काम करेगा बेटे एज पिवट, इट विल वर्क एज पिवट। और ये बेटे इसका ये हिस्सा ऊपर को राइज करेगा। जब ये हिस्सा ऊपर को राइज करेगा तो फिर बेटे ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये वाला, ये सेकंड स्विच बोला हुआ इसको उन्होंने, ये कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाएगा। जो ही बेटे ये कॉन्टैक्ट जुड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे बेटे मामला फिर ये होगा कि ये सर्किट जो इसका ना सर्किट एक्सटर्नल है, ये बेटे सर्किट इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये बेटे हमारा पास सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये फर्ज करें अगर हैवी मोटर है तो दिस हैवी मोटर स्टार्ट वर्किंग। अब बेटे अगर इस मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा वोल्टेज है, फर्ज कर लें 24 वोल्ट है, इवन मोर देन दिस है, तो बेटे इससे करंट लगने के चांस हो सकते हैं। तो लेकिन आपने चूंकि इसको आपने ऑन नहीं किया डायरेक्टली, इसलिए आप सेव रहेंगे। आपने 6 वोल्ट की बैटरी को यूज किया है, इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसमें आयरन आयरन आर्मेचर में इसका कुछ हिस्सा बना लेते हैं प्लास्टिक का, ताकि वो काम करे एज इंसुलेटर। इट कैन बी सम पार्ट, हाफ पार्ट भी प्लास्टिक इंसुलेशन कर लेते हैं इसकी कुछ ना, प्लास्टिक, ताकि करंट के कोई लीकेज है उससे बड़ी सेफ्टी रहे हमारे पास। ठीक है जी, इंसुलेशन। ये आ गया जी मैग्नेटिक रिले हमारे पास। फिर बेटे आ गया हमारे पास, देन कम्स, ये मैग्नेटिक रिले की सेम एग्जांपल आ रही है। आपने स्विच ऑन किया, ये बना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसने बेटे इसको पुल किया अपनी तरफ। अब क्या होगा बेटे, जब ये इधर मूव करेगा तो ये हिस्सा नीचे मूव करेगा, ये कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा और ये बेटे बैटरी इस सर्किट को पुलिंग कर देगी। ठीक है ना, और ये मशीन, हैवी मशीन काम करना शुरू कर देगी। इसका इस्तेमाल आता है कि लाउड स्पीकर में इसका यूज है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिक बेल में बेटे इसका इस्तेमाल है, ये इलेक्ट्रिक बेल है हमारे पास। जो ही आप इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन करते हैं तो ये बनता है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस आयरन आर्मेचर है बेटे, इसको उसने पुल किया करना है अपनी तरफ। जो ही रिमूव करेगा, ये बेटे हैमर आके इस बेल के सर पे लगेगा और टन की आवाज आएगी। जो ही इधर मूव करेगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। जो ही बेटे ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपनी स्ट्रेंथ लूज कर ली। जब स्ट्रेंथ लूज करेगा तो ये चूंकि स्प्रिंगी मेटल है बेटे, क्या लिखा है, ये स्प्रिंगी स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप दोबारा वापस चली जाएगी, छोड़ देगी मैग्नेट को, और दोबारा ये कह लें कि हैमर वापस जाएगा। और जब वापस जाएगा तो फिर सर्किट जो बाहर वाला वो कंप्लीट होगा। जब बेटे सर्किट कंप्लीट होगा बाहर वाला, इट अगेन बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर बेटे ये करंट का सर्किट कंप्लीट करके दोबारा इसको पुल करेगा और ये बार बार आके इसे स्ट्राइक करेगी रिपीटेडली, और बेटे आवाज पैदा होगी। ठीक है, लेकिन बेटे हम इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे, इसकी वर्कशीट करेंगे।